2026 मंगलवार को साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। पिछले महीने ही साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखा था, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं हुआ। लेकिन इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूतक काल मान्य होगा। आपको बता दें कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा लालिमा लिए दिखाई देता है। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई तो देगा, लेकिन आंशिक रूप से। ये चंद्र ग्रहण तो पहले ही शुरू हो जाएगा, लेकिन केवल अंतिम चरण में ये चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा। इस बार भारतीयों को भी ब्लड मून का नजारा देखने को तो मिलेगा, लेकिन इसकी अवधि सीमित रहेगी। आइए अब आपको बताते हैं चंद्र ग्रहण का समय और ये भी कि आप ब्लड मून का नजारा कब देख पाएंगे। 3 मार्च को दोपहर 3:20 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। ये चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त होगा, यानी ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। इस अवधि के कारण ये साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। बता दें, ये ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। भारत में चंद्र ग्रहण का समय और उसके चरण इस प्रकार होंगे। ग्रहण की शुरुआत दोपहर तकरीबन 3:20 से शुरू होगी। पूर्ण ग्रहण का चरण शाम से पहले के समय में होगा, जब चंद्रमा पृथ्वी की पूर्ण छाया में होगा। भारत में चंद्रमा का उदय लगभग 6:20 से 6:30 के बीच होगा। भारत में दृश्य ग्रहण का समय लगभग 6:30 से 6:46 तक रहेगा और इस ग्रहण की समाप्ति शाम 6:46 पर होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में जब चंद्रमा का उदय होगा तब ग्रहण अपने अंतिम चरण में होगा, इसलिए यह पूरा और लंबा चरण नहीं, बल्कि करीब 15 से 20 मिनट का दृश्य ही अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। वैश्विक स्तर पर यह चंद्र ग्रहण कई घंटों तक चलेगा, लेकिन भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहने के कारण पूरा चरण नहीं देखा जा सकेगा। यानी भारत में चंद्र ग्रहण शाम 6:30 से लेकर 6:46 तक ही नजर आएगा। वैज्ञानिकों के माने तो अगर मौसम साफ रहा तो ब्लड मून देश के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में दृश्यता थोड़ी बेहतर हो सकेगी, जबकि पश्चिम और दक्षिण भारत में केवल अंतिम भाग ही दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के बाद अब बात कर लेते हैं सूतक काल की। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण के 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। चूंकि ग्रहण दोपहर में शुरू होगा, ऐसे में सूतक काल का प्रारंभ सुबह 9:39 से शुरू होकर शाम 6:46 तक ग्रहण समाप्ति के साथ ही खत्म होगा। ब्लड मून कब दिखेगा? पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया में पूरी तरह प्रवेश करता है, तब चंद्रमा लाल दिखाई देता है। इस बार जब भारत में चंद्रमा का उदय होगा तो पहले से ही ग्रहण लग चुका होगा, इसलिए उदय के समय चंद्रमा हल्की लालिमा लिए नजर आ सकता है। यही वो समय होगा जब लोग ब्लड मून का दृश्य देख पाएंगे। क्यों खास है ये चंद्र ग्रहण? बता दें, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण साल 2026 का पहला बड़ा लूनर इवेंट है। वैज्ञानिकों की माने तो पूर्ण चंद्र ग्रहण का चरण लगभग 1 घंटे तक रहेगा, लेकिन भारत में उसका पूरा हिस्सा दिखाई नहीं देगा। वैज्ञानिक ऐसे ग्रहणों का अध्ययन हमारे एटमॉस्फेयर यानी पृथ्वी के वायुमंडल में और प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए किया करते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, जिससे सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय नीला प्रकाश बिखर जाता है और लाल और नारंगी रिफ्लेक्शन चंद्रमा की सतह पर पहुंचता है। इसी कारण चंद्रमा का रंग तांबे जैसा लाल दिखाई देता है। बता दें, ब्लड मून को देखने के लिए आपको किसी विशेष उपकरण या फिर चश्मे की आवश्यकता नहीं होगी। बेहतर दृश्य के लिए आप खुला आसमान और कम रोशनी वाला स्थान चुनें। मौसम की स्थिति दृश्यता को प्रभावित कर सकती है। बात करेंगे हम चंद्र ग्रहण के संदर्भ में। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, सामान्यतः वैज्ञानिक लोग इसे एक खगोलीय घटना मानते हैं, जो कि एक सामान्य घटना है। परंतु ज्योतिषी एवं धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण योग, संयोग और दुर्योग भी है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव समाज पर, देश पर, विश्व पर, पर्यावरण पर, व्यक्ति पर, जीव पर, वनस्पति पर, सब पर पड़ता है।
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अगर 15 दिनों के अवधि के बीच में हो जाए तो उसका विभत्स प्रभाव देखने को मिलता है और नुकसान हर स्तर पर देखने को मिलता है। अभी होली के दिन, होलिका दहन के बाद 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को खंड ग्रास ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय मानक समय के अनुसार यदि हम देखते हैं तो सायंकाल 6 बजे से आरंभ होगा और इसका मोक्ष होगा 6:48 पर। 48 मिनट का यह ग्रहण होगा, लेकिन प्रभावित करने वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत भूमि से दृश्य है और जो ग्रहण भारत भूमि से अथवा जिस भी भूमि से दृश्य होता है उसका पूरा प्रभाव उस भूमि पर पड़ता है स्पष्ट रूप से। सिंह राशि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है तो ज्यादा प्रभावित करेगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में जन्म लेने वाले लोगों। चंद्र ग्रहण में सूतक के सारे नियम लागू होंगे। ग्रहण 6 बजे से आरंभ होगा तो 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। सूतक में क्या होता है कि मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, मूर्ति स्पर्श करना वर्जित हो जाता है। विशेष करके गर्भवती महिलाओं को प्रिकॉशन बरतना जरूरी होता है। नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी के विषय में बेकार की वार्तालाप नहीं करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, एकाग्रचित होकर के इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। साथ ही साथ घर में जो भी लिक्विड भोज्य पदार्थ है, दूध है, दही है, अचार है, मुरब्बा है, इस तरह की वस्तुएं हैं, इसमें कूस डाल करके ढक करके रखना चाहिए। कारण क्या होता है कि पर्यावरण में जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है तो पर्यावरण में ऊर्जा का बैलेंस बिगड़ता है, तो नेगेटिव जो ऊर्जा है वो अभी उस भोज्य पदार्थ में चली जाएगी और उसको ग्रहण करेंगे, सेवन करेंगे हम सब, तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमको प्राप्त होगा। सामान्यतः चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जा पाता है। ये तो खगोलिकी घटना है, परंतु ज्योतिषी दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि राहु के और केतु के प्रभाव में सूर्य ग्रहण में सूर्य आते हैं, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा आ जाते हैं। तो 3 मार्च को जो ग्रहण की स्थिति बनी हुई है उसमें सिंह राशि में चंद्रमा और केतु रहेंगे। कुंभ राशि में सूर्य हैं, मंगल हैं, राहु हैं और बुध हैं। मीन राशि में शुक्र और शनि हैं। बृहस्पति महाराज मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये ग्रहों की स्थितियां, इसका प्रभाव सभी राशियों पर, राष्ट्रों पर, वैश्विक स्तर पर बिल्कुल भी पड़ने वाला है। कारण क्या है कि जब भी 2 ग्रहण लगते हैं और 15 दिन के अंतराल पर लगते हैं तो उसका विभत्स स्वरूप सामने आता है।